हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजन स्टडी हब। और आज हम लोग स्टडी करेंगे इंटीग्रल्स चैप्टर में एक्सरसाइज 7.3 के बारे में। तो इंटीग्रल्स में एक्सरसाइज 7.3 में पार्शियल फ्रैक्शंस के थ्रू हमको इंटीग्रेशन यहाँ पे करना होगा। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि sin स्क्वायर 2x+5। पार्शियल फ्रैक्शन जो है वो मेथड है इंटीग्रेशन के मेथड में। जैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में हम लोगों ने स्टडी किया एक्सरसाइज 7.2 में, उस पर बेस्ड क्वेश्चंस को हम लोगों ने डिस्कस किया और सॉल्व किया। तो उसी तरह से पार्शियल फ्रैक्शंस पे भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, उसे सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया sin स्क्वायर 2x+5 और इसका हमें इंटीग्रेशन करना है इंटू dx। अब बात है कि साइन स्क्वायर और ये x मान लें या थीटा मान लें, थीटा के प्लेस पर 2x+5 दिया, तो इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला नहीं होता है। तो इसको हम क्या करेंगे कि चेंज आउट करेंगे, जो फॉर्मूला होता है उसमें, ठीक है, जो फॉर्मूला होता है उसमें हम लोग इसको चेंज आउट करेंगे। फॉर्मूला सबसे पहले थिंक करेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा आता किस में है, यूजुअली जो ट्रिग्नोमेट्रिक कॉन्सेप्ट्स हैं उसमें। तो बात करेंगे तो हमें मिलेगा कि थोड़ा सा सोचने पे कि cos 2 थीटा इक्वल कितना होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, राइट है, यही होता है ना कॉन्सेप्ट। तो यहाँ हमें साइन स्क्वायर थीटा है, इसको छोड़ के बाकी सभी को इधर लेकर के आइए। तो ये आएगा तो कितना हो जाएगा cos थीटा cos 2 थीटा ना, cos 2 थीटा -1 इक्वल -2 साइन स्क्वायर थीटा, राइट है। अब -2 को उठा के इधर लेके आ जाइए, तो ये हो जाएगा cos 2 थीटा -1/-2 इक्वल साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको थोड़ा सा सबके साथ अलग अलग रखें, ये माइनस जाएगा ऊपर तो हो जाएगा -cos 2 थीटा और ये माइनस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा +1/2 इक्वल साइन स्क्वायर थीटा। थोड़ा और सही से लिखेंगे तो हो जाएगा 1 - cos 2 थीटा/2 इक्वल साइन स्क्वायर थीटा, राइट। ये आपका फॉर्मूला यहाँ से बनेगा कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल कितना होता है 1 - cos 2 थीटा/2। डन है, इतनी बात सही है। अब थीटा के प्लेस पर दिया क्या है 2x+5, तो हम उसी को पुट करेंगे। थीटा के प्लेस पर यहाँ 2x+5 दिया, तो यहाँ भी 2x+5 ही पुट करेंगे। तो ये कुछ इस तरह से आपका हो जाएगा कि इंटीग्रेशन में साइन स्क्वायर 2x+5 इंटू dx इक्वल इंटीग्रेशन में कितना हो गया 1 - cos 2 और थीटा के प्लेस पर 2x+5/2 इंटू dx। सही है ना। और अच्छे से थोड़ा सा सही कर लेते हैं, तो ये आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन में 1 - cos 4x+10/2 इंटू dx। डन है। अलग अलग कर लेते हैं, इनको स्प्लिट कर लेते हैं पार्शियल फ्रैक्शन में। तो ये आपका हो जाएगा इधर 1/2 इंटू dx माइनस 1/2 तो पूरे में है ना, 1/2 इसके लिए भी है और इसके लिए भी है। तो 1/2 इंटीग्रेशन में cos 4x+10 इंटू dx। तो ये 1/2 हो चाहे 1 हो चाहे जो भी हो, इसकी वैल्यू कितनी आने वाली है x/2, क्योंकि 1/2 आप बाहर कर लेंगे, तो 1/2 जो है आप यहाँ पे बाहर कर लेंगे तो यहाँ कितना बच जाएगा 1। तो इसका इंटीग्रेशन करने पर आपको x मिलेगा, यानी ये हो गया आपका x/2 माइनस 1/2 और cos 4x+10। तो cos थीटा का इंटीग्रेशन करते हैं तो कितना मिलता है -sin थीटा। तो यहाँ पर cos भी क्या है नेगेटिव में है, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो वो भी क्या होगा नेगेटिव में ही आने वाला है। तो ये हो जाएगा आपका sin 4x+10 और फिर जो आप इस 4x+10 का इंटीग्रेशन करेंगे तो 10 का तो सिंपल नॉर्मल है, 4x का करेंगे तो इसका कितना आ जाएगा 1/4, ठीक है, 1/n इंटू x वाले कॉन्सेप्ट से। तो 1/4 इसका नीचे आ गया प्लस c, प्लस कितना हो गया c हो गया। तो अब आपको इसकी वैल्यू कुछ इतनी मिल जाएगी, यहाँ पे राइट कर दे रहा हूँ मैं। ये आपका हो जाएगा x/2 माइनस 1/8, 4 का मल्टीप्लाई 2 में हो तो 1/8 साइन 4x+10 प्लस c। ये आपका आंसर हो जाएगा x/2 माइनस 1/8 साइन 4x+10 प्लस c। अब इतना आंसर आ गया। अब आपको ये पूरी बातें अगर समझ में आ गई हैं तो बिल्कुल सेम इसी पैटर्न पे क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 5 तक
2 से 5 तक सभी क्वेश्चन सेम इसी पैटर्न पर सॉल्व होने वाले हैं। अब इसमें थोड़ा सा ट्रिक क्या है, लॉजिक क्या है वो समझ लेते हैं। कंडीशन ये है कि आपको देखना है कि जो भी चीज़ें यहाँ दी गई हैं, जो भी फंक्शन दिया गया है जिसका इंटीग्रेशन हमें करना है, और क्या उसका इंटीग्रेशन होता है या नहीं होता। अगर नहीं होता तो हमें उसको ऐसे सिमिलर फॉर्म में लाना होगा, उसको एक्सप्रेस करना होगा जिस भी तरह से आप उसको ट्रिग्नोमेट्रिक कॉन्सेप्ट्स हों या पॉलिनोमियल कॉन्सेप्ट्स हों, जैसे भी हों, और उसको आपको फैक्टराइज करके, पॉलिनोमियल होगा तो फैक्टराइज की तरह, या लॉग में होगा तो उसको उसकी तरह उसके कॉन्सेप्ट्स के अकॉर्डिंग सिंप्लीफाई करेंगे जितना सिंपल से हो सके उतने में। और फिर उसके बाद आपको कुछ इस तरह से मिलेगा कि आपके पास ऐसे फंक्शंस हो जाएंगे पार्टिकुलर फ्रैक्शन में, उसको अलग अलग जब करेंगे तो ताकि आप उसका इंटीग्रेशन कर लें। जैसे कि हमें यहाँ पे ये कॉस के टर्म में मिल गया, तो कॉस का इंटीग्रेशन हमें पता है साइन होता है, राइट है, साइन थीटा होता है। तो अब यहाँ पे हम इसका कर सकते हैं बहुत ही इजीली तरीके से, बट साइन स्क्वायर था तो वहाँ नहीं कर सकते थे, इस मेथड से तो बिल्कुल भी नहीं, सब्स्टिट्यूशन से भी बिल्कुल नहीं। तो जितना अभी पर्टिकुलर टाइम में आप जानते हैं उसके अकॉर्डिंग तो नहीं कर सकते। तो जो अभी कर सकते हैं वो क्या है कि हम इसको सिंप्लीफाई कर लें, सिंप्लीफाई करके ऐसे कंडीशंस में ऐसे टर्म्स मिला दें जहाँ पे इंटीग्रेशन पॉसिबल हो। तो वो मैंने इस तरह से पॉसिबल किया। हालांकि अगर मैं आपको साइन स्क्वायर थीटा के प्लेस पे डायरेक्टली यही पुट करता तो आपको ये बातें नहीं समझ में आती। तो इसलिए मैंने पहले आपको शो कर दिया कि इसका फॉर्मेशन हुआ कहाँ से, कैसे ये बना है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हैं, हालांकि हम कॉमनली ये चीज़ याद नहीं रखते कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल इसको हमें यूज़ करना है। अभी तक तो बिल्कुल नहीं हम लोगों ने यूज़ किया है 11th तक, ठीक है, कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल इतना आप यूज़ कर लीजिए, पुट कर लीजिए, वैल्यू आपकी आ जाने वाली है। ये तो इस कंडीशन में आपको इंटीग्रेशन के लिए मिल रहा है, तब हम यहाँ पे इसको चेकआउट कर रहे हैं, या लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट कर रहे हैं, तो उसकी वजह से ये फॉर्मेशन मिला कि 1 - cos 2 थीटा अपॉन 2 इक्वल साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो बिल्कुल इसी बेसिस पे आपके क्वेश्चन नंबर 2 से 5 तक के क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत ही ध्यान से देखिए। सो स्टूडेंट्स पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है sin x, sin 2x, sin 3x into dx। कोई कंडीशन नहीं है इसकी, कि इसका कोई फॉर्मूला भी नहीं है कि आप इसको बहुत इजीली तरीके से सॉल्व कर लें डायरेक्टली, जैसे अभी तक करते आए हैं, देखा और फॉर्मूला मिला और सॉल्व कर लिया, या सब्स्टिट्यूट किया और सॉल्व कर लिया। यहाँ इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, पार्टियल में लाना पड़ेगा, पार्टियल फ्रैक्शन में, उसके अकॉर्डिंग क्या है सॉल्व होना है। अब कुछ चीज़ें इसमें आपको अपने पास से इंक्लूड करनी पड़ेगी ताकि फॉर्मूला बने और फिर उसके बाद ही सिंप्लीफाई हो, राइट है। और किसे करना पड़ेगा ये आपको तब अच्छे तरह से मालूम पड़ेगा जितना आप इस तरह के बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे एज अ प्रैक्टिस, और आपका प्रैक्टिस बेहतर होगा तो आपको इस तरह के क्वेश्चन के सॉल्यूशन इजीली आने लगेंगे। तो सॉल्व करते हैं, देखते हैं है क्या ये sin x, sin 2x और sin 3x। तो मैं इसे क्या करता हूँ कि ऐसे रखते हैं, sin 2x और sin 3x को लेते हैं। अब इसमें 1/2 और 2 दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, ताकि 2 से 2 कैंसिल तो 1 ही मिलेगा ना। तो अब ऐसे हो गया तो इसको छोड़ देते हैं बाहर। इसको ज़रा देखिए, तो 2 sin 2x sin 3x, अब ये क्या बन गया आपका एक फॉर्मूला बन गया। कैसे? 2 sin a sin b का, 2 sin a sin b का फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले रिवाइज कर जाएगा, उसी के बेसिस पे क्या होने हैं सॉल्व होने वाले हैं। तो ये आपका हो जाएगा ये 1/2, तो इधर ही छोड़ देते हैं, थोड़ा सा रहने दीजिए, इसको देख लीजिए क्या क्या हो रहा है। तो ये आपका हो जाएगा cos 2x - 3 यानी cos a - b, तो 2x - 3x माइनस cos a + b, तो 2x + 3x, ये इसका फॉर्मूला होता है, सही ना। तो ये आपका हो गया cos -x और ये आपका हो जाएगा -cos 5x और ये आपका 1/2 साथ में। अब आपको इसके सॉल्व करना है, करेक्ट ना। तो देखते जाइए कैसे इसको मैं पुट कर रहा हूँ। अभी इसके बेसिस पे अभी और भी बातें इसमें हमें इंक्लूड करनी पड़ेंगी, ठीक है, टाइम टू टाइम देखते जाइए। तो ये आपका हो गया कुछ इस तरह से sin x × 1/2 और ब्रैकेट में आपको क्या मिला cos -x - cos 5x, ठीक है, इंटू dx, यानी अब ये 1/2 सीधे के सीधे बाहर आ जाएगा। चलिए ये बाहर आ गया और इस sin x से आप इन सब में मल्टीप्लाई कर देंगे, तब आपका हो जाएगा sin x फिर cos -x
साइन एक्स और कॉस 5x इंटू डी एक्स, सही ना। तो कॉस माइनस थीटा, कॉस थीटा ये होता है, ठीक है ना। तो कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, क्योंकि वो फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच जाता है घूम करके ऐसे नीचे, मैंने आप लोग को बताया था। माइनस थीटा आप करेंगे तो क्लॉकवाइज घूमता है और यहाँ पे कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, तो आप माइनस एक्स लेंगे भी तो कॉस क्या आएगा, पॉजिटिव में ही आना है। तो इस वजह से ये आपका हो गया 1/2 इंटीग्रेशन साइन एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स कॉस 5x, ठीक है। फुल्ली इसको अगर मैं अलग अलग करूं तो अलग अलग करने पर ये आपका हो जाएगा कुछ इस तरह से 1/2 इसके लिए भी और यहाँ भी ये इसको अलग अलग कर दे रहे हैं इंटू डी एक्स माइनस 1/2 इंटीग्रेशन में साइन एक्स कॉस 5x, ओके, इंटू डी एक्स। अब ये भी एक साथ तो हो नहीं सकते ना, साइन एक्स कॉस एक्स कैसे होगा, u इंटू वी का तो कोई फार्मूला है नहीं अभी आपके पास। तो इसमें भी 1/2 से और 2 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा 1/2 और ये 1/2 इंटू 2 साइन एक्स कॉस एक्स इंटू डी एक्स होता है ना। तो ये 2 साइन ए कॉस है, यानी कि साइन 2a का फार्मूला बन गया। तो इसे आप सीधे का सीधे लिख सकते हैं कि ये आपका हो जाएगा साइन 2x/2 इंटू डी एक्स, राइट, इंटू डी एक्स। तो इसका 1/2 इधर जाएगा तो 1/4 तो हो ही जाना है। ये 1/2 एंगल में नहीं है, ये 2 एंगल में है, तो ये जाएगा तो 1/4 हो जाना है। अब साथ साथ में इसको ज़रा देखते हैं, ये भी -1/2 है, इसमें भी 1/2 और इंटू 2 साइन एक्स कॉस 5x से मल्टीप्लाई करते हैं इंटू डी एक्स। तो ये 1/2 इधर आएगा, बाहर निकल के तो मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 1/4। और ये जो 2 साइन एक्स है और कॉस 5x है, तो इसका फॉर्मूला इस तरह से ही होगा, लेकिन साइन के टर्म में होगा। ये 2 साइन ए साइन बी था, अब ये क्या हो गया 2 साइन ए कॉस बी है। तो इसका फॉर्मूला साइन के टर्म में आता है, किसके टर्म में, साइन के टर्म में। तो वो हो जाता है आपका साइन a प्लस बी यानी कि x प्लस 5x और साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी माइनस साइन a माइनस बी यानी कि x माइनस 5x, इतना हो जाता है साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी। एक्चुअली ये यहाँ माइनस नहीं होगा, यहाँ पे ये प्लस होगा, ठीक है। तो x प्लस 5x कितना हो जाएगा 6x हो जाएगा। तो इसको पूरा हटा करके मैं इसकी जगह पे ये लिख दे रहा हूँ, साइन 6x प्लस साइन x माइनस 4x कितना हो जाएगा साइन माइनस 4x। साइन 6x प्लस साइन माइनस 4x ये हो जाएगा। तो अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना होगा बहुत ही ईजिली तरीके से। ये पूरा पिक्चर आप इसको लर्न रखिएगा। अब यहाँ से 1/2 जब इधर लेकर के आएंगे तो ये 1/4 हो जाएगा, यहाँ का 2 हम हटा दें तो ही बेहतर है। ईजिली समझ में आ रहा है। तो साइन 2x का इंटीग्रेशन करने पर हमें मिलेगा cos 2x/2 माइनस cos 2x/2 मिलेगा। तो ये आपका हो गया 1/4 माइनस cos 2x/2, ठीक है, ये माइनस 1/4। और अब ये साइन 6x और साइन माइनस 4x, तो इन लोगों का अलग अलग इंटीग्रेशन जब करेंगे तो अलग अलग चीज़ें मिलेंगी। साइन 6x का माइनस साइन 6x और साइन माइनस 4x का, तो इसका माइनस मिलना है और इसके माइनस की वजह से कितना हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, तो cos 4x/4 हो जाएगा। तो ये आपका हो गया माइनस cos 6x/6 और ये भी माइनस cos होना था लेकिन इसके माइनस की वजह से प्लस हो गया, तो cos 4x/4 और प्लस c, प्लस कितना हो गया c हो गया, राइट है। तो इसका 2 यहाँ से निकलेगा तो ये मल्टीप्लाई करेगा तो कितना हो जाना, ये 4 2 जा 8, कितना हो गया 4 2 जा 8। और अगर मैं यहाँ से 1/2 बाहर निकाल लूँ तो ये आपका हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा
3 2 6 होता है, 3 × 2 होता है ना, और ये कितना होता है 2 × 2 होता, तो 1/2 बाहर निकालना तो यहाँ का 3 बच जाएगा, यहाँ पे एक 2 बस बच जाएगा, तो ये 2 और यहाँ से 1/2 निकला तो यहाँ कितना हो जाता है 1/8। 1/8 वाली कंडीशन यहाँ पे सही हो गई। अब इधर की बातों को इरेज करते हैं, फिर उसके बाद आपको यहाँ पे समझाते हैं। ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, ध्यान दीजिए। यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ 1/8 को कॉमन ले रहा हूँ, तो जब 1/8 को कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचा माइनस कॉस 2x, यहाँ क्या हो गया प्लस में, तो प्लस कॉस 6x/3, और ये आपका हो जाएगा माइनस में माइनस कॉस 4x/2 प्लस c। थोड़ा सा और अच्छे से इसको लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1/8 कॉस 6x/3 माइनस कॉस 4x/2 माइनस कॉस 2x प्लस c, राइट है। कॉस 6x/3 माइनस कॉस 4x/2 माइनस कॉस 2x प्लस c, ये आपका सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 6 का। ये आपका पूरा फंक्शन था, इसमें 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज दी गई थी, साइन के टर्म में, साइन x, साइन 2x, साइन 3x। तो मैंने इसको चेंज किया, सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने के बाद बहुत सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड करनी पड़ी ताकि उसका फॉर्मूला बने, फॉर्मूले के बेस पर हम उसको सॉल्व कर सकें, और लास्ट में आपको ये आंसर मिल रहा है 1/8। यही आपका पार्शियल फ्रैक्शंस की वजह से इंटीग्रेशन है, यानी इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। तो क्वेश्चन 6 अगर आपको पूरी तरह से समझ में आ गया, ये थोड़ा बहुत, तो अगर आप इसको बार बार देखेंगे तो ये पूरी तरह समझ में आ जाएगा। और बिल्कुल इसी की तरह से 7 to 10 सभी क्वेश्चन क्या होने हैं, सेम इसी पैटर्न पर सॉल्व होने हैं। उनको भी इसी तरह से मॉडिफाई करना होगा, सिंप्लीफाई करेंगे और फिर उसके बेसिस पे उनको बहुत ही सिंपलेस्ट फॉर्म में ले जाकर के तब वहाँ से फॉर्मूला बनेगा और हम उसे सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। सो स्टूडेंट्स पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। क्वेश्चन 11 में दिया है cos पावर 4 2x इंटू dx। इसको इंटीग्रेट करना, इसका फॉर्मूला नहीं होता है। तो जब फॉर्मूला नहीं होता है तो सॉल्व कैसे करेंगे, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसको सिंप्लीफाई करना होगा। तो सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए यहाँ पे cos 4 2x को हम ऐसे लिख सकते हैं cos स्क्वायर 2x का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस cos 4x अपॉन 2 का स्क्वायर। cos 4x का फॉर्मूला हो जाएगा cos 2 इंटू 2x पे, ठीक है। cos 2 थीटा होता है ना, तो अनफॉर्चुनेटली थीटा के प्लेस पर 2x है, कितना है, तो 2 इंटू 2 करेंगे तो cos 4x बनेगा। तो उसी के फॉर्मूले करने पर हमको ये मिलता था, तो थोड़ा सा मॉडिफाइड करेंगे तो इस तरह से मिलेगा। हालांकि इस तरह का कंडीशन मैंने इसके पिछले क्वेश्चंस में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, कैसे cos 2 थीटा के फॉर्मूले को हम लोग सिंप्लीफाई कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया 1 प्लस cos 4x अपॉन 2, तो 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/4, तो 1/4 बाहर निकाल ले रहे हैं। यहाँ बच जाएगा 1 प्लस cos 4x का स्क्वायर, तो हो गया 1 प्लस cos स्क्वायर 4x, cos स्क्वायर कितना हो गया 4x और प्लस 2 cos 4x, इतना मिला, राइट है। अब बातों को देखते हैं, यहाँ इसको भी सॉल्व करेंगे। ये भी cos 4x, इसको भी हम लोग थोड़ा सा देखेंगे, अभी फिलहाल इतना राइट करते हैं यहाँ पे। तो ये हो जाएगा आपका cos पावर 4 2x के प्लेस पर इंटीग्रेशन में 1/4 1 प्लस cos स्क्वायर 4x प्लस 2 cos 4x इंटू dx। अब 1/4 को साइड में ले लेते हैं, 1/4 इंटीग्रेशन में ये आपका 1 प्लस, अब ध्यान दीजिए cos स्क्वायर 4x, जैसे मैंने cos 4x ये जो था cos स्क्वायर 2x इसको लिखा गया 1 प्लस cos 4x, तो ये भी हो जाएगा आपका 1 प्लस cos 8x/2 का स्क्वायर, राइट है, इतना हो जाएगा 1 प्लस cos 8x अपॉन 2 का स्क्वायर। बाकी सारी बातें वैसी ही रहनी हैं। ये स्क्वायर नहीं रहेगा, स्क्वायर तो इस पर पावर 4 था तो उसकी वजह से स्क्वायर चढ़ा था, और ये स्क्वायर की वजह से फिनिश। तो आपको 1 प्लस cos 8x अपॉन 2, ये 1 आपका ऐसे ही रहना है, और ये प्लस 2 cos 4x ऐसे ही रहना है। तो इन्हें अब हम पुट करते हैं यहाँ पे, 1 ये 1 यहाँ है, और इसके प्लेस पर रखेंगे हम 1 प्लस cos 8x/2। cos 2 थीटा वाला कॉन्सेप्ट ही है, यही वाला
cos 2 थीटा। तो इसी के बेसिस पे हम लोग चल रहे हैं, क्योंकि थीटा का प्लेस पर तो 4x है ना, 4x, तो थीटा के प्लेस पर 4x रखेंगे तो 2 × 4x 8x तो होना ही होना है, ठीक है। तो आप cos 8x को एक्सप्लेन करेंगे तो आपको इतना मिलता, ठीक है, कितना मिलता, 2 cos स्क्वायर 4x - 1। अब यही उल्टा सीधा किया जा रहा है, ये 1 जा रहा है उधर तो प्लस 1 जा रहा है, 1 प्लस, और ये 2 जा रहा है तो डिवाइड कर रहा है, तो बच जाएगा ये, करेक्ट ना। तो इसके प्लेस पर डायरेक्टली उतना पुट किया जा रहा है, और साथ में ये प्लस 2 cos 4x × dx, ये पूरे के साथ। अब जरा कंडीशन ध्यान दीजिए, कैसे कैसे कंडीशन यहाँ पे बदल रही है। ये 1/4 इंटीग्रेशन, अब इसको ज़रा अलग अलग में लिखूँ तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका 1 प्लस ये आपका 1/2, ठीक है, 1/2, और इसके साथ भी 1/2 cos 8x, जो कि इसके साथ भी 1/2 तो इसके साथ भी तो रहना है, प्लस 2 cos 4x, राइट है, इंटू dx। 1 + 1/2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3/2, कितना हो गया, 3/2, और ये अलग अलग, तो ये आपका हो गया 1/4, ये आपका हो गया 3/2 प्लस 3/2 प्लस 1/2 cos 8x प्लस 2 cos 4x इंटू dx, ठीक है। अब इस 1/4 को इधर अगर एंट्री करा दें तो कितना हो जाता है, ये 3/8, ये भी 8, और ये भी आएगा तो 1/2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1/2, 4 नीचे 2 ऊपर तो 1/2 हो जाता है, इतना बन गया। अब इनको पार्शियल वाइज अलग अलग कर लेते हैं, 3/8 का अलग, इनका अलग, और इनका अलग अलग। तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ। सो स्टूडेंट्स पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, डॉटेड बॉर्डर, और ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। इंटीग्रेशन 3/8 × dx लिखते हैं तो उससे बेहतर है 3/8 को बाहर कर देते हैं, यहाँ लिखते हैं 1 × dx, प्लस करके और फिर 1/8 को बाहर ले लेते हैं, cos 8x का इंटीग्रेशन करते हैं, और फिर यहाँ पे 1/2 को बाहर ले लेते हैं और cos 4x का इंटीग्रेशन करते हैं। तो ये आपका हो गया 3x/8, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन करने पर x ही आएगा, प्लस 1/8, और cos 8x का इंटीग्रेशन करने पर sin 8x/8 मिलेगा, ठीक है। 8x का करने पर 1/8, प्लस यहाँ पे क्या कंडीशन है, 1/2 cos 4x/4 प्लस c। अब टोटल में सब में, इसमें भी c, इसमें भी c, इसमें c, तो सब बाहर ले रहे हैं c, एक ही करके कॉमन करके। तो ये हो गया आपका 3x/8 प्लस ये 8 × 8 जा 64, 1/64 sin 8x प्लस 1/8 cos, ये cos 4x था ना, तो इसका भी sin 4x होना है ना, cos लिख दिया था मैंने, तो ये आपका sin 4x प्लस c। अब आप कॉमन लेना चाहते तो कॉमन ले सकते हैं यहाँ से 1/8 को, तो 1/8 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 3x प्लस 1/8 sin 8x प्लस sin 4x प्लस, हाँ बस इतना ही, ठीक है, और इतना करने के बाद प्लस c। ये आपका इंटीग्रेशन के बाद रिजल्ट आया 1/8 3x प्लस 1/8 sin 8x प्लस sin 4x प्लस c। तो क्वेश्चन 11 का सॉल्यूशन अगर आपको समझ में आ गया है तो क्वेश्चन 12 से 14 तक यानी कि 3 क्वेश्चन बिल्कुल सेम इसी पैटर्न पर सॉल्व होने वाले हैं, बहुत ही इजीली तरीके से। इस तरह से इसको मॉडिफाइड करेंगे, सिंपलिंग फॉर्म में लाएंगे, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे ताकि इसका इंटीग्रेशन हो जाए। क्योंकि cos 4 2x ऐसा कुछ इस तरह से है, यहाँ पे एंगल 2x दिया है और cos 4 दिया है, उसका फॉर्मूला नहीं होता, तो फॉर्मूला नहीं था तो उसको हमको मॉडिफाई करना पड़ेगा, सिंपल करके सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, और फिर उसकी तरह से हमें सिंपल फॉर्म में लाके सॉल्व करना होगा। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। 15 में दिया है कि tan cube 2x × sec 2x × dx, इसको सॉल्व करना है। तो फार्मूला इनका भी नहीं होता है और इनको अभी हम पार्शियल फ्रैक्शंस की वजह से इंटीग्रेशन करना होगा, यानी कि सिंप्लीफाई करते हैं। अब सिंप्लीफाई कैसे करेंगे जरा इस चीज़ को देख लेते हैं। tan cube × 2x यहाँ पर ऐड कर देता हूँ मैं, tan cube 2x × sec 2x, राइट है। थोड़ा सा अलग अलग करते हैं, इसे लिखते हैं tan स्क्वायर 2x × tan 2x × sec 2x,
ये 3 था, 2 और ये 1, तो अलग अलग कर लिया मैंने। अब tan स्क्वायर 2x है तो इसकी जगह पे sec स्क्वायर 2x माइनस 1 आइडेंटिटी होती है, लिख सकते हैं। अब एंगल की जगह पे 2x है तो इसमें क्या कर सकते हैं, एंगल की जगह पे हर जगह 2x मेंशन ही करना होगा। और ये आपका tan 2x और sec 2x है, तो इस पूरे से अब इसमें एंट्री करके मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका sec स्क्वायर 2x tan 2x और sec 2x माइनस tan 2x और sec 2x। अब इसी बात को यहाँ पर पुट कर दीजिए इधर, तो ये आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन में sec स्क्वायर 2x tan 2x और sec 2x इंटू dx माइनस इंटीग्रेशन में tan 2x sec 2x इंटू dx। डन है, अलग अलग कर दिया मैंने इनको, चूँकि अलग लिखते फिर dx लिखते और एक स्टेप और बढ़ता, उससे बेहतर यहीं पे अलग अलग कर दे रहे हैं, इंटीग्रेशन करना ही है। ठीक है, तो जब इंटीग्रेशन करना ही है तो अब देखते हैं इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो लेट करेंगे, लेट बी sec 2x इक्वल t, तो डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमें मिलेगा 2 tan 2x और sec 2x इंटू dx इक्वल dt, राइट। तो इसकी जगह पे इसको पुट कर देते हैं और इतने की जगह पे dt/2, ये 2 भी उधर जाएगा तो dt/2 हो जाएगा। तो ये चीज़ें हम लोग पुट कर देते हैं, ध्यान दीजिएगा ये 2 नहीं है यहाँ पे, तो ये 2 जाएगा उधर तो dt/2 बन जाएगा। sec 2x इसका डिफरेंशियल करने पर tan 2x मिलेगा, डन है। और फिर ये 2x तो साथ में रहना है, तो sec 2x का tan 2x और sec 2x ये उसका डिफ्रेंशिएशन होता है। तो उसी के बेस पर जब आप tan 2x और sec 2x इंटू dx का इंटीग्रेशन करेंगे तो sec 2x मिलेगा, कितना मिलेगा sec 2x और 2x करेंगे तो अपॉन 2, ये यहाँ पे दिया हुआ है। तो वैसे ही करना है, तो यहाँ पे हम बात करते हैं, तो ये आपका हो जाएगा sec स्क्वायर 2x, तो इसकी जगह पे t स्क्वायर कितना हो गया t स्क्वायर और इनके प्लेस पर dt/2, तो अपॉन 2 बाहर ले लेते हैं इंटू dt माइनस, और इनके प्लेस पर ये पूरा इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना मिलेगा sec 2x अपॉन 2, कितना मिलेगा sec 2x अपॉन 2 प्लस c और t स्क्वायर का इंटीग्रेशन करने पर t³ और ये 1/2 तो साथ में है ही, और माइनस sec 2x अपॉन 2 प्लस c, इतना डन। अब इसके बाद की स्टोरी इधर लिखते हैं, तो ये हो जाएगा 1/2 और t³ तो t कितना था sec 2x था, तो उसका क्यूब करेंगे तो हो जाएगा sec q 2x, ठीक है। और अपॉन 3 जो है तो ये मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाना है 6, तो ये हो गया अपॉन 6, 1 को बैठा देते हैं यहाँ से, तो अपॉन 6 माइनस sec 2x बाई 2 प्लस c, तो 1/2 कॉमन ले लेते हैं, तो ये यहाँ मिलेगा हमें sec क्यूब 2x अपॉन 3 माइनस sec 2x प्लस c। हालांकि sec 2x भी कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, तो sec 2x कॉमन लेंगे तो मिलेगा sec स्क्वायर 2x माइनस 1, तो sec स्क्वायर 2x माइनस 1 हो जाएगा tan स्क्वायर 2x, कितना हो जाएगा tan स्क्वायर 2x हो जाएगा। तो वो चीज़ भी कर सकते हैं, फिलहाल वो करना नहीं है क्योंकि यहाँ पे अपॉन 3 बचा हुआ है, ठीक है, तो अपॉन 3 भी क्या हो जाएगा नीचे हो जाएगा। तो कुल मिला के आप इसको लिख सकते हैं 1/6, कितना लिखेंगे 1/6 और sec स्क्वायर 2x, sec स्क्वायर 2x नहीं sec 2x से, क्योंकि sec 2x कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा sec स्क्वायर 2x माइनस 1, तो sec स्क्वायर 2x माइनस 1 था ना ये, तो इसकी जगह पे tan स्क्वायर 2x हम लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर 2x प्लस c, इतनी बात करेक्ट है, sec 2x इंटू tan स्क्वायर 2x प्लस c, ये आएगा इसके इंटीग्रेशन में। तो ये था क्वेश्चन नंबर 15 का सॉल्यूशन। यहाँ तक मैंने सिंपलीफाई किया, इसको इधर यहाँ पे पुट किया, पुट करने के बाद अलग अलग बन गए और इनका इंटीग्रेशन बहुत सिंपल sec 2x अपॉन 2 और इन लोग का इंटीग्रेशन करने पर t³/3 आया, t के प्लेस पर sec 2x पुट किया तो sec q 2x मिला, sec 2x कॉमन लेंगे तो
ये सेक स्क्वायर 2x मिल जाएगा -1, तो टेन स्क्वायर 2x बन जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 की तरह ही क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर के 21 तक के सभी सॉल्यूशन सेम इसी पैटर्न पर होंगे। इसी तरह से हमें उसे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा उन फंक्शंस को, और फिर उसके बाद जाकर के उसे इंटीग्रेट करना होगा। सो स्टूडेंट्स पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 को। 22 नंबर क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन भी है। इसके बाद 2 क्वेश्चन और मिलेंगे, वो बिल्कुल इसी तरह से सॉल्व होने वाले हैं। तो इसे बहुत ध्यान से देखिएगा कैसे ये सॉल्व हो रहा है, क्योंकि इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, मॉडिफाइड करेंगे इसको। तो मॉडिफाइड कैसे होने वाला है वो ध्यान दीजिए। मैं इसको कुछ इस तरह से राइट कर रहा हूँ, ये आपका अपॉन कॉस x माइनस ए कॉस x माइनस बी, इसे नीचे ऐसे ही छोड़ दीजिए, ऊपर की चीज़ें बनेंगी न्यूमरेटर में, ठीक है, जो 1 अपॉन, और साइड में और भी बनेगा, यानी कि 1 अपॉन साइन x माइनस ए, x माइनस ए नहीं, ए माइनस बी, ए माइनस बी से मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर भी और नीचे भी, ठीक है, साइन ए माइनस बी, राइट। अब इसी को थोड़ा और अच्छे से लिखते हैं, 1 अपॉन, ध्यान दीजिए अपने पास से ये सब बातें करते रहना है और उसके अकॉर्डिंग इमेजिनेशन को यहाँ पे डन करना है। तो साइन ए माइनस बी को मैं कुछ इस तरह से लिखने जा रहा हूँ, साइन ए माइनस बी, ये माइनस ए, हाँ सही है ना, देखते रहिएगा। अब यहाँ पे मैं x लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर भी x लिख दे रहा हूँ, और ये बीच में माइनस का सिंबल, ठीक है, सही ना। तो x से x कैंसिल, ये प्लस है, ये माइनस है, और ये आपका प्लस है, करेक्ट। x माइनस बी, हाँ माइनस ही रखते हैं इसे, माइनस रखेंगे, और जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, दोनों प्लस हो जाएंगे। हाँ नहीं, x माइनस बी, ये प्लस, हाँ ये तो प्लस था ना, ये प्लस था, माइनस जब कॉमन लेंगे तब ये चीज़ें बदलेंगे, और नीचे कॉस x माइनस ए और कॉस x माइनस बी। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा कि ये x वाला आइडिया आया कहाँ से? ये यहीं से आया, इसके डिनोमिनेटर से ही, x माइनस ए करने का और x माइनस बी करने का, ताकि कुछ कैंसिल किया सके, कन्वर्ट किया जा सके। बात समझ में आ रही है? कन्वर्ट उसे किया जा सके। तो x माइनस बी यहाँ पे है ही, और प्लस a है, और x मैंने 2 जगह रखा। तो अब यहाँ पे हम इसको ब्रैकेट बनाते हैं, ये ब्रैकेट बना दिए x माइनस बी, और माइनस कॉमन लेंगे। तो जब माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ माइनस आ गया, ये पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि निगेटिव था पहले, और ये पॉजिटिव था तो ये क्या हो जाएगा, निगेटिव। तो ये भी हो गया x माइनस ए। बात समझ आ रही है? क्योंकि जब माइनस से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस होता है और ये भी प्लस हो जाता था। तो वही आप माइनस जब कॉमन ले रहे हैं तो ये माइनस और ये प्लस, ठीक है। तो कुछ इस तरह से ये बन गया, ध्यान देते रहिएगा, मिडिल ब्रैकेट ऐसे करते हैं। तो ये आपका हो गया साइन ए माइनस बी का फार्मूला। ए के प्लेस पर, कैपिटल ए के प्लेस पर x माइनस बी है, और कैपिटल बी के प्लेस पर x माइनस ए है। तो इसको कुछ इस तरह से राइट करेंगे अब, 1 अपॉन साइन ए माइनस बी, और ये आपका हो गया साइन x माइनस बी कॉस x माइनस ए। साइन ए कॉस बी होता है, माइनस कॉस ए साइन बी, यानी कि x माइनस ए, अपॉन कॉस x माइनस ए कॉस x माइनस बी। कुछ नहीं से इतना करके लेके चले गए, इमेजिनेशन करते करते, ठीक है, फॉर्मूला बनाते बनाते। ये साइन, इसको मैंने a मान लिया, ये b मान लिया, तो साइन a माइनस बी का ट्रिग्नोमेट्रिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे लिख दिया गया, साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b, यही होता है ना। अब इसको पार्ट वाइज जब बांटेंगे तो इसके साथ भी कॉस x माइनस ए कॉस x माइनस बी रहेगा, और इसके साथ भी रहेगा। तो इसके साथ जब रहेंगे तो कॉस x माइनस ए से कॉस x माइनस ए कैंसिल, बच जाएगा साइन x माइनस बी कॉस x माइनस बी। तो आपका ये इस तरह से हो जाएगा 1 अपॉन साइन ए माइनस बी यहाँ पे, और ये आपको मिलेगा साइन x माइनस बी और कॉस x माइनस बी, यानी कि 10x माइनस बी हो जाएगा। और जब इसके साथ रखेंगे तो cos x माइनस बी कैंसिल, बचेगा sin x माइनस ए cos x माइनस ए, यानी कि 10x माइनस ए हो जाएगा, राइट। इतनी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं।
तो अब इसी बात को यहाँ पर मैं पुट कर दे रहा हूँ। तो ये हो गया आपका 1/sin a माइनस बी, तो बाहर ले लेंगे, वो होना नहीं है, सबके दोनों में कॉमन है, तो 1/sin a माइनस बी, क्योंकि वो x के रिस्पेक्ट में है ही नहीं, तो रियल नंबर्स हैं, x के रिस्पेक्ट में जो होगा उसी के अंदर करेंगे। तो ये हो जाएगा 10x माइनस बी इंटू डी एक्स माइनस 10x माइनस a इंटू डी एक्स, और ये सब लोग यहाँ ब्रैकेट में है, ये सभी के सभी, ठीक है, पूरे का पूरा ये क्या है, ब्रैकेट में है। तो ये हो गया आपका 1/sin a माइनस बी, और 10x माइनस बी और 10x माइनस a का इंटीग्रेशन करने के बाद हमें मिलेगा, तो x माइनस बी और 10x माइनस बी का इंटीग्रेशन करने पर हमको मिलने वाला है यहाँ पे माइनस लॉग में इसका टर्म्स मिलने वाला, लॉग में मॉड करके cos x माइनस बी, ठीक है, मॉड प्लस, ठीक है, प्लस इसलिए क्योंकि ये भी हमें माइनस में मिलेगा, माइनस में ये भी मिलेगा, यहाँ भी माइनस रहेगा और एक माइनस और मिलेगा, तो ये क्या हो जाना है, प्लस हो जाना है। तो प्लस लॉग मॉड में cos x माइनस a मॉड, करेक्ट, और प्लस c। तो लॉग जब इस तरह से रहता है, ये प्लस है और ये माइनस है, तो इसे हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखते हैं। तो ये हो जाएगा 1/sin x माइनस b और लॉग मॉड में cos x माइनस a ऊपर है क्योंकि पॉजिटिव है और ये नेगेटिव था, तो ये cos x माइनस b मॉड में प्लस c, ये आपका आंसर 1/sin a माइनस b है। कितना है, a माइनस b इंटू लॉग मॉड में cos x माइनस a अपॉन cos x माइनस b प्लस c। लॉग के फॉर्मूले में ये आता है कि इसे हम फ्रैक्शन में लिख लें मॉड में करके, ठीक है। तो ये तो था क्वेश्चन नंबर 22 का सॉल्यूशन। यहाँ से ये इतनी सारी चीज़ें सिंप्लीफिकेशन थी, मॉडिफाइड करके उन्हीं को यहाँ पे पुट किया जा रहा था और उसके बाद इंटीग्रेशन किया गया। तो अगर आपको क्वेश्चन 22 का सॉल्यूशन समझ में आ गया है बहुत ही अच्छे तरीके से, तो क्वेश्चन नंबर 23 से 24 यानी 2 क्वेश्चन सेम इसी पैटर्न पर सॉल्व होंगे और आप लोग उसको इसी तरह से मॉडिफाइड करके सॉल्व करेंगे। सो स्टूडेंट्स, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।